नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। बाजार के उठापटक में निवेश की मूल रकम डूबने का खतरा रहता है, लेकिन इस माहौल में भी कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पैसा लगाकर आप निश्चिंत रह सकते हैं। और मेरे साथ हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स की सीईओ हेमंत रस्तगी। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर, और इसमें हमारा साथ देंगे हेमंत रस्तगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। और हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, नमस्कार आनंद, अपना सवाल पूछिए। उससे पहले बताइए कि आपकी उम्र क्या है, आप क्या क्या करते हैं? गुड इवनिंग मैडम। हाँ जी। आई एम 41 years old जी। और मेरा खुद का बिजनेस है। और मैंने आपका शो रेगुलर देख रहा हूँ मैं। और उसके मुताबिक शिप चालू की थी 2008 में। ठीक है। और मैंने आपका पूरा पोर्टफोलियो आपको मेल किया है। जी, अपने लक्ष्य आप बताइए। आपकी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स तो हमारे पास है यहाँ पर। आपके गोल्स क्या क्या हैं? गोल्स बेसिकली मुझे एक रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस चाहिए जी। और बच्चा थोड़ा, मतलब आई मैरिड बिट लेट, तो मेरा अभी बच्चा हुआ है, तो उसके लिए आई वांट अराउंड 10 to 15 lakhs फॉर माय सन्स एजुकेशन। ठीक है। और एक छोटा लक्ष्य है जो मैं थोड़ा आई लाइव ट्रैवलिंग, तो मैं फॉरेन टूर करना चाहता हूँ। वो छोटे लक्ष्य है, बट मेजर इज माय सन्स एजुकेशन, माय रिटायरमेंट। और लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि 2008 से मैंने जो जिस फंड में डाला था पैसा, वो सब लॉस हो गया मेरा, मतलब ठीक है, अभी तो मैंने डिसकंटिन्यू किया है जी। तो अभी क्या, और आप जो बोल रहे हैं 12% मिलना चाहिए, बट आई एम नॉट गेटिंग इट बेसिकली। और मेरे जैसे काफी लोग होंगे कि वो सिप के जरिए कर रहे हैं, लेकिन उनको लॉस हुआ है। तो आप प्लीज सजेस्ट कीजिए कि मेरा पोर्टफोलियो ठीक है और मुझे क्या करना चाहिए। जरूर जरूर, इसी के लिए हम यहाँ पर हैं। और हेमंत जी हमारे साथ आज हैं। तो हेमंत, सबसे पहले तो इनके पोर्टफोलियो पे हम नजर डाल लेते हैं। जो इनके सवाल हैं, एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन में ये डालते हैं 2,000 रुपए, उसकी एसआईपी ये कर रहे हैं। इसमें जानना चाहते हैं कि बने रहें या निकल जाए। साथ ही कोटक के 50 में भी पिछले साल से एसआईपी इन्होंने हालांकि रोकी हुई है, अब जानना चाहते हैं कि कंप्लीटली निकल जाए या नहीं। बाकी इसके अलावा अगर इंश्योरेंस की बात करें तो इनके पास फैमिली फ्लोटर है 5 लाख का, साथ ही 50 लाख का टर्म प्लान भी इन्होंने ले लिया है। और जैसे कि इनका सवाल था कि पिछले 5 साल से इनका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो काफी नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर दे रहा है। क्या लगता है आपको, जो फंड्स इन्होंने बताए हैं, एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर हम शुरुआत करें तो गोल्स के हिसाब से किस तरह इनकी प्लानिंग की शुरुआत करनी चाहिए? सबसे अच्छी बात तो यह है कि इन्होंने अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। जैसे कि उन्हें हर साल छुट्टी के लिए विदेश यात्रा पर जाना है, जिसके लिए इन्हें 4 से 5 साल में 3 लाख रुपए चाहिए। उसके बाद बेटी की पढ़ाई, शादी और खुद का रिटायरमेंट भी उन्होंने प्लान किया हुआ है। हाउ डू वी स्टार्ट विद? आई थिंक जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कविता कि जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है अपने गोल्स को डिफाइन करना। यानी आप अपने पैसे से क्या अचीव करना चाहते हैं, आपके गोल्स हैं, आप उनको एस्टैब्लिश कर लीजिए और फिर हर गोल के लिए समय दीजिए, जिसको हम टाइम होराइजन बोलते हैं। उसके बाद हर गोल का आप एक टारगेट सेट करते हैं कि हमें हर एक गोल को अचीव करने के लिए कितना पैसा लगेगा। इस प्रोसेस से फायदा क्या होता है, आप देख सकते हैं कि मुझे एक गोल अचीव करने के लिए 25 साल है और एक के लिए मेरे पास 5 साल है। तो 25 साल वाले में मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूं और 5 साल में रिस्क नहीं ले सकता हूं। तो इससे आपकी एसेट एलोकेशन भी डिसाइड हो जाती है। तो आई थिंक जहां तक आनंद का सवाल है, उन्होंने अपने गोल्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया, जैसा आपने भी कहा, बिल्कुल अच्छे से उन्होंने डिफाइन किया है। लेकिन जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रिस्क मैनेजमेंट से शुरू करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है? बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास जो 3 बड़े रिस्क हैं, एक तो आपकी लाइफ का रिस्क है, उसके बारे में आपने क्या किया, आपकी हेल्थ का रिस्क है, और कुछ अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हो तो उसके बारे में हमने क्या किया। ये तीनों गोल्स में कविता इन्होंने क्या किया, पहला जो गोल है इनका, जैसे जो रिस्क है यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस का, सबसे सही जो प्रोडक्ट है उसमें वो होता है टर्म प्लान। एक तो उसमें प्रीमियम बहुत कम है और जितना आपको इंश्योरेंस कवर चाहिए उतना आपको वहां पे मिलता है। तो इन्होंने करीब 50 लाख का टर्म प्लान लिया है यहाँ पे। मेरे हिसाब से जो उनकी इनकम है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, करीब 75 लाख का इनका टर्म प्लान होना चाहिए। तो मुझे लगता है 25 लाख का आपको और लेना चाहिए कवर यहाँ पे। दूसरा, इन्होंने इंश्योरेंस जो लिया है आनंद, आपने खाली अपने लिए लिया है, इनकी वाइफ भी वर्किंग वुमन है। बिल्कुल।
उनके लिए आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो मैं आपको एक चीज समझा दूं, आई थिंक ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि फैमिली में जो भी अर्निंग मेंबर हैं, यानी जिनके ना रहने से अगर हमारी फैमिली के फाइनेंसिस पे फर्क पड़ता है, उनका इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। तो आप अपनी वाइफ का भी, मुझे लगता है उनकी इनकम के हिसाब से करीब 50 लाख का एक टर्म प्लान ले लीजिए। तो ये दोनों लेने से इनका जो रिस्क कवर है वो पूरा हो जाएगा। लाइफ का जहां तक सवाल है, हेल्थ में इन्होंने अगेन आई थिंक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लिया है, फैमिली फ्लोटर। एक यंग फैमिली है, छोटी फैमिली है, उनके लिए बिल्कुल सही है, लेकिन टोटल कवर शायद 5 लाख का है। तो मेरा ये मानना है कि शायद वो पूरा नहीं है, उसको 2-3 लाख से अगर आप बढ़ाएंगे ना, तो मुझे लगता है वो ठीक रहेगा। एक 7 लाख कर लेना चाहिए, 7 या 8 लाख का होना चाहिए। और एक चीज इंपॉर्टेंट और है यहाँ पे कि एक इमरजेंसी फंड बनाइए जो आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर हो। उससे फायदा क्या होगा कि मान लीजिए कभी आपको कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी है या कुछ बड़ा अमाउंट आपको चाहिए, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को डिस्टर्ब किए बिना उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ये तीनों चीज हो जाएंगी तो उनका रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया जी। अब हम इनके गोल्स की तरफ आते हैं। इनके 4 ब्रॉड गोल्स हैं। 3 जो गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म है। पहला इनका गोल है 25 साल में 3 करोड़ रुपए इनको रिटायरमेंट के लिए चाहिए, और दूसरा इनका गोल है अपने बेटे की एजुकेशन के लिए 20 साल में 15 लाख रुपए चाहिए, और तीसरा है उन्होंने कहा है शादी के लिए 6 लाख रुपए चाहिए। समय नहीं बोला है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 5 साल उसमें और ऐड कर ले तो 25 साल में 6 लाख हो गया। और चौथा है कि 5 साल के बाद अपनी फैमिली के साथ बाहर विदेश जाना चाहते हैं, करीब 3 लाख रुपए का इनको कॉर्पस चाहिए। यहाँ पे तीनों जो गोल्स हैं पहले वाले लॉन्ग टर्म के, उनका समय है करीब 20 से 25 साल। इतने लंबे समय के लिए जाहिर सी बात है आपको ऐसे पोर्टफोलियो बनाना है जहां पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सके। वहां पे आपका जो पोर्टफोलियो है वो डोमिनेटेड होना चाहिए इक्विटी से। आप ऑलरेडी पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं आनंद, वो आप करते रहिए, वो डेफिनेटली पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रहे, और बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको अपने इक्विटी, वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 12% का हम रिटर्न मांग के चलेंगे, मैं उस सवाल पे आऊंगा, उन्होंने 12% की जो बात की है यहाँ पे, लेकिन हम एग्जम्पशन लेके चलते हैं, तभी हमको पता चलेगा कितना पैसा हमको इन्वेस्ट करना है। तो पहला जो गोल है उसके लिए उनको करीब 18,000 रुपए इन्वेस्ट करना है, 18,000 इन्वेस्ट करना है। दूसरा जो सन का एजुकेशन का जो गोल है उसके लिए करीब इनको 2,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। और तीसरा जो मैरिज के लिए आपको करना है 6 लाख रुपए अगर आपको कॉर्पस चाहिए 25 साल में, अगर आप 500 रुपए भी हर महीने इन्वेस्ट करेंगे तो करीब आपको 8.5 या 9 लाख रुपए बन जाएगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा जो गोल है आपका, क्योंकि टाइम होराइजन 5 साल है, बहुत लंबा समय नहीं है, तो एक थोड़ा सा कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बनाएंगे। 8% का अगर हम रिटर्न मान के चलें तो करीब इनको 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ही अपने गोल्स को अचीव करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा, मुझे लगता है इन्होंने अपने जो गोल्स असेस किए हैं, जो टारगेट असेस किया है, कहीं ना कहीं काफी कंजर्वेटिव किया है। पहला गोल तो ठीक है आनंद, आपका जो आपने रिटायरमेंट की बात की है कि 3 करोड़ चाहिए। 20 साल के बाद चाइल्ड एजुकेशन के लिए 15 लाख मुझे नहीं लगता वो पर्याप्त होगा। 25 साल के बाद शादी के लिए 6 लाख, मतलब अगर मैं आज की वैल्यू में देखूं तो शायद 1 लाख रुपए भी ना होगा, तो उसमें शायद होना मुश्किल है। और तीसरा उन्होंने कहा है ये विदेश जाना चाहते हैं 5 साल के बाद, 3 लाख रुपए में 3 लोग हैं फैमिली में, मुझे लगता है मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको अपने गोल्स को फिर से रीडिफाइन करके देखना चाहिए। अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात करें, पीपीएफ मैंने इनको ऑलरेडी बोल दिया कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इक्विटी फंड्स में 4 फंड रखिए आप, आपके फंड सिलेक्शन बहुत अच्छी है, बट उसमें 4 फंड रखिए। बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी को रख सकते हैं, आईसीआईसीआई फोकस को रख सकते हैं, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी को रख सकते हैं, और आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी को रख सकते हैं। टैक्स में अगर आपका 3 साल कंप्लीट हो गया तो वहां से निकल के यहाँ पे डाल दीजिए। एक और आपके पास मैग्नम इमर्जिंग बिजनेस करके फंड है, काफी अच्छा फंड है, लेकिन जैसे हम हमेशा कहते हैं जब आप पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करते हैं तो कभी कभी अच्छे फंड से निकल के भी आपको आना पड़ता है। तो 4 फंड इनके लिए सही है। अब इनका चौथा जो गोल है, इनके पास एक बॉन्ड फंड है, सुंदरम बॉन्ड फंड, उसमें 90,000 रुपीज इन्होंने इन्वेस्ट किया है। मुझे लगता है उसको आप एलोकेट कीजिए अपने चौथे गोल की तरफ, क्योंकि वहां पे 5 साल का समय है, तो वो कर लेंगे अगर, तो फिर इनको 5 की जगह 3,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन यहां बता दूं, क्योंकि इनकम फंड है और क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होती है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस में, इसकी परफॉर्मेंस पर थोड़ा ध्यान रखिए। अगले 1-2 साल तक आप इसमें बने रह सकते हैं, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट फिर से बाद में अगर जब ऊपर जाएंगे तो वहां से निकल के किसी शॉर्ट टर्म फंड में कर लीजिए। और इसकी जो एसआईपी आप करेंगे 3,000 की, किसी शॉर्ट टर्म डेट फंड में कीजिए, इक्विटी या किसी भी इक्विटी ओरिएंटेड फंड में मत कीजिए। तो मुझे लगता है इस तरह से अगर ये अपना पोर्टफोलियो बनाए और मॉनिटर करें तो ठीक है। अब इन्होंने एक सवाल किया था कि 12% का हम एजम्पशन मानते हैं, काफी पैनिक की सिचुएशन भी हो गई है, तो यहाँ पे जाहिर तौर पे सिर्फ यही नहीं, बाकी के दर्शक भी जानना चाहते होंगे जिनके फंड्स या परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, इक्विटी एज एन एसेट क्लास एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, मतलब शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में उसमें काफी वॉलेटिलिटी होती है। देखिए, कोई भी एक एसेट क्लास जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देती है, वो कहीं ना कहीं आपके पेशेंस को टेस्ट करेगी। अगर आप 20 साल के लिए 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता है कि पिछले 3-4 साल में आपका रिटर्न नेगेटिव हो, लेकिन आप उसका पॉजिटिव साइड देखिए,
आज आप इतने कम रेट में अपनी एसआईपी कर रहे हैं, यानी आपकी जो एवरेजिंग है उसका आपको फायदा हो रहा है। ये बात सही है कि जब पोर्टफोलियो आप नेगेटिव देखते हैं तो कहीं ना कहीं दुविधा होती है कि हम क्या करें। मुझे लगता है इक्विटी में अगर आप अपना टाइम होराइजन बना के रखें, पेशेंस रखें, ऐसा हो सकता है इक्विटी में 3-4 साल आपको परफॉर्मेंस ना मिले, और अगर 20-25 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी में इतना पोटेंशियल है कि वो जो भी आपको यहां पे लग रहा है कि जो नॉन परफॉर्मेंस है वो बाद में मेकअप करेगी। इनफैक्ट अगर हम पिछले 15 साल या 20 साल का रिटर्न देखें तो इससे कहीं बेहतर रिटर्न है। हम हमेशा थोड़ा कंजर्वेटिव लेके चलते हैं 12%, और मुझे लगता है ये समय ऐसा है, और इसीलिए हमेशा कहते हैं कि जब भी एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन, अपनी जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है वो कंटिन्यू कीजिए। इस ऐसे में घबरा के अगर आप इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे तो जो आपका अच्छा मौका है नीचे के लेवल में इन्वेस्ट करने का वो आपके हाथ से वो मिस हो जाएगा। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर आपको सलाह भी दी जा रही है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लंबी अवधि के लिए जो आपने अपने गोल्स बनाए हैं उनकी ड्यूरेशन काफी लॉन्ग है, इसी के चलते आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एसआईपी जारी रख सकते हैं, लेकिन सबसे पहला काम जो आपको करना है वो अपने रिस्क कवर, जिसके लिए आपको टर्म प्लान लेना है। 50 लाख का नहीं, आपको अपने लिए 75 लाख का लेना है, अपनी वाइफ के लिए लेना है 50 लाख का। उसके अलावा आपको 6 महीने का इमरजेंसी फंड भी बनाना है, और आपको जो है अपने लिए हेल्थ कवर जो है 5 से 8 लाख तक यहाँ पर बढ़ाना है। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा, आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पे हो गई होगी। और योर मनी में इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आज हम कर रहे हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, और हमारे साथ हैं हेमंत रस्तगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। संजय पटेल अहमदाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार संजय जी, अपने लक्ष्य के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार। मेरी सालाना इनकम है 6 लाख रुपये। मेरे पास 4 LIC पॉलिसी है। जी, आपके गोल्स क्या है? आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है, अपनी गोल्स आप बता सकते हैं। मेरा गोल है, मेरे को एक अहमदाबाद में बंगलो खरीदना है। ठीक है। 80 लाख के आसपास। मेरे पास ऑलरेडी 30 लाख है उसके लिए। ठीक है। मेरे 2 बच्चों के प्लानिंग के लिए मेरे को 50 लाख चाहिए 15 साल के बाद। ठीक है। मेरे और बच्चों के लिए मैरिज के लिए 50 लाख चाहिए आफ्टर 20 साल के बाद। ठीक है। और मेरा रिटायर्ड प्लान के लिए 2 करोड़ चाहिए मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो हेमंत जी, सबसे पहले जैसे आपका पोर्टफोलियो दिया हुआ है इन्होंने, जो देख रहे हैं हम, इन्होंने LIC में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनका पोर्टफोलियो करेक्ट करना शुरू करते हैं। नहीं, आई थिंक कविता बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे हमने पहले भी सेगमेंट में बात की कि जो रिस्क कवर है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि बहुत सारी पॉलिसीज इकट्ठी कर ली है। तो आई थिंक काफी बार इन्वेस्टर्स को लगता है कि जितनी पॉलिसी होगी उतना अच्छा होगा, बट वो सही नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपको रिस्क कवर कितना मिल रहा है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो रिस्क कवर है, ना कि वो इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पे जैसा मैंने कहा, इनके पास जो ज्यादातर प्लान्स हैं वो एंडोमेंट प्लान्स हैं, या तो चाइल्ड प्लान है, या यूलिप्स हैं। अब इसमें टेम्पटेशन क्या होता है इन्वेस्टर्स को कि भी गारंटीड रिटर्न मिल रहा है, लेकिन ये भूल जाते हैं हम कि रिटर्न इतना कम है कि आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी बहुत जरूरी है। तो किस तरह की इन्वेस्टमेंट करें कि इनके लक्ष्य यहाँ पर जो है अचीव हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो क्विकली बताना चाहूंगा कि इनकी जो इंश्योरेंस है, एक टर्म प्लान लें 75 लाख का अपने लिए, जो इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तब जाके इनका रिस्क कवर सही होगा। इनके जो गोल है संजय, आपके 3 गोल आपने बताया मुझे कि 2 है आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए और उनकी मैरिज के लिए 30-30 लाख रुपए चाहिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए आपको करीब 2 करोड़ रुपए चाहिए। तीनों में आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए कि डोमिनेटेड बाय वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड SIP के द्वारा इन्वेस्ट कीजिए। PPF और गोल्ड फंड का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर 12% का रिटर्न हम मान के चले यहाँ पे, तो इनका पहला गोल जो है करीब 7,000 उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दूसरे के लिए 4,500 और तीसरे के लिए 5,000, तो कुल मिला के करीब 16,500 रुपए इनको इन्वेस्ट करना है यहाँ पे। कुछ एक फंड में आपको बता रहा हूं, देख लीजिएगा। ऐसे फोकस ब्लू चिप फंड है, जैसा नाम बताते हैं, ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। HDFC टॉप 200 को भी आप देख सकते हैं, और एक रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी, IDFC प्राइमरी इक्विटी, दोनों में से एक फंड को देख सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन मुझे लगता है इनके लिए यहाँ पे सही रहेगा, ताकि अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को ये
अचीव कर सके। चलिए, तो आपके लिए जो फंड्स बताए जा रहे हैं, HDFC टॉप 200, IDFC प्रीमियर इक्विटी, ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप इक्विटी। बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको 7,000 रुपए डालने हैं महीना, बच्चों की शादी के लिए 4,500 और फिर रिटायरमेंट के लिए 5,000 रुपए आप निवेश कर सकते हैं और इसके जरिए आपको अपने सारे गोल्स जो हैं आप उन्हें अचीव कर पाएंगे। इसी के साथ हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया सवालों का जवाब देने के लिए आज। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।